हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि RxJS में इंटरवल और टाइमर ऑपरेटर को यूज करके स्ट्रीम को क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑब्जर्वेबल को क्रिएट करने का एक और तरीका। हमें RxJS में एक ऑपरेटर मिलता है इंटरवल, तो हम उस इंटरवल के थ्रू अपना ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे। हम चलते हैं अपने कोड में। मैं चलता हूँ लिस्ट कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे इस वाले टैब का नाम हम चेंज कर देते हैं इंटरवल, और इसका राउटर लिंक भी मैं इंटरवल कर देता हूँ। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं इंटरवल नाम से, ngc इंटरवल। तो दोस्तों हमारा कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। हम इसकी राउटिंग फाइल में भी जाके इसको सेटअप कर लेते हैं। यहाँ मैं इसको एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं इंटरवल और यहाँ पे इंटरवल कंपोनेंट। अब जरा इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ क्लिक करते हैं इंटरवल पे। तो अब आ गया इंटरवल वर्क्स। अब हम क्या करते हैं, ये सब चीज यहाँ से कॉपी करके इस यहाँ भी रख लेते हैं इंटरवल वाले में। यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग इंटरवल। अब दोस्तों इंटरवल जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये कुछ टाइम के इंटरवल पे कॉल होता रहता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इंटरवल को। तो हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। हम यहाँ ng-on-init में एक कांस्टेंट बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम पे वीडियो इमिट करनी है, वीडियो का डेटा। तो हम इस इंटरवल का नाम लिख लेते हैं ब्रॉडकास्ट वीडियो, और उसको इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, इंटरवल। तो हम यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो ये इंटरवल इम्पोर्ट हो गया RxJS से। मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर लेता हूँ, या मैं यहाँ 2 सेकंड कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस इंटरवल से हमारी RxJS की एक स्ट्रीम क्रिएट होगी। एवरी 2 सेकंड में एक नया डेटा पुश होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं। हम लिखेंगे ब्रॉडकास्ट वीडियोज डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे फिर वही RES रिस्पॉन्स। अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग RES। अब हम चल के चेक करते हैं एक बार। अब हम इंटरवल पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा एवरी 2 सेकंड में एक डेटा इमिट हो रहा है, मतलब एक स्ट्रीम क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि इंटरवल के थ्रू भी हम एक स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको अगर हम अपने यहाँ पे कंपोनेंट में शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और प्रॉपर्टी का नाम क्या रखते हैं, OBS मैसेज MSG। तो हम यहाँ क्या करते हैं, this.obs message इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख लेते हैं वीडियो स्पेस प्लस RES, और इस OBS मैसेज को हम इसके HTML में इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे शो करा लेते हैं। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे वीडियो 0, 1, 2, 3, 4, ये हर 2 सेकंड में यहाँ पे एक डेटा इमिट होता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी स्ट्रीम क्रिएट होती जा रही है, और ये क्रिएट होती रहेगी इन्फिनिटी तक। मतलब ये तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। अब हम इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस इंटरवल को सब्सक्राइब किया है। तो जब हमने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये इंटरवल चलता जाएगा जब तक हम इसको अनसब्सक्राइब ना करें। तो हमें अब इसको अनसब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो अब अनसब्सक्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं वीडियो सब्सक्रिप्शन, उसका टाइप क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्लिक कर लेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर RxJS से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो इसको सब्सक्राइब किया है, हम यहाँ पे लिखेंगे this.video subscription इज इक्वल टू ब्रॉडकास्ट वीडियो डॉट सब्सक्राइब। हमने इसके सब्सक्रिप्शन में इसको सब्सक्राइब कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन बना लेते हैं। इफ RES इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर लेते हैं, तो क्या हो, this.video subscription डॉट अनसब्सक्राइब, और इसका हम टाइम कम कर लेते हैं, 2 सेकंड बहुत ज़्यादा है। अब हम चल के चेक करते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो आनी चालू हुई, 1, 2, 3, 4, वीडियो 5, और जैसे 5 हुई तो ये स्टॉप हो गया। वो जो इंटरवल का सब्सक्रिप्शन था वो अनसब्सक्राइब हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हम किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनसब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं। उसको मैंने बहुत एक इजी वे से बताया आपको कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है सब्सक्रिप्शन के लिए। हमें सब्सक्रिप्शन को एक वेरिएबल में कंटेन करना है।
या तो हम वेरिएबल में कर सकते हैं या फिर हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं। कैसे भी हमें उस सब्सक्रिप्शन को गेट करना है और उस सब्सक्रिप्शन में इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करना है, और जब हमें उसको अनसब्सक्राइब करना है तो हमें उस प्रॉपर्टी को पकड़ के इसको अनसब्सक्राइब कर देना है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैसे ही एक कार्ड और ले लेते हैं, डॉट कार्ड बना लेते हैं, डॉट कार्ड हेडर। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि यूजर 1 ने सब्सक्राइब किया है, इसको यूजर 1 हेडिंग डाल देते हैं। और कार्ड बॉडी में यहाँ पे हम एक यूएल रखते हैं। अब हम इस यूएल में इंटरवल का डेटा इमिट कराएंगे, मतलब एलिमेंट को अपेंड कराएंगे। तो हम वैसे ही कराएंगे जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में किया था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आईडी हम दे देते हैं, EL कंटेनर ही दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके टाइपस्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं। अब आपको याद है मैंने एक सर्विस बनाई थी, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। यहाँ पे मैंने प्रिंट का मेथड क्रिएट किया था ताकि हम अपने चाइल्ड को अपेंड करा सकें, एक एलिमेंट क्रिएट कर सकें LI का, और उस LI के एलिमेंट में हम वो डेटा डाल रहे थे। दोस्तों अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप इसकी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पूरा शुरू से बताया कि हमने ये मेथड कैसे क्रिएट किया था और क्यों किया था। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, ये इस UL के अंदर यहाँ पे अपेंड होगा, और इस एलिमेंट में हम एक इनर टेक्स्ट डाल रहे हैं। और इनर टेक्स्ट कहाँ से आएगा, यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट से, जो हम वहाँ पे पास करेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे पास करेंगे। और ये क्या है, कंटेनर आईडी। ये कंटेनर आईडी, ये वाली आईडी होगी हमारी UL की आईडी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस डिजाइन यूटिलिटी सर्विस को इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू, अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी, यहाँ पे कोलन देके डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस डॉट अंडरस्कोर डिजाइन यूटिलिटी डॉट प्रिंट। अब हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट देने हैं, क्या, एक तो वेल और दूसरा कंटेनर आईडी। तो वेल में हम क्या दे देते हैं, दिस डॉट OBS मैसेज, और उसके बाद यहाँ पे ये आईडी EL कंटेनर। अब हम एक बार चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे अब उसी टाइप से ये आइटम इमिट होने लग गए, अपेंड होने लग गए, और जब ये 5 आइटम हुए तो ये रुक गए। ये बहुत बड़ा हो गया, मैं थोड़ा इसको रो में ले लेता हूँ, एक डॉट रो डॉट कॉल MD4 में ले लेता हूँ। उसको हम यहाँ से कट करके इसके अंदर रख देते हैं। अब हम चल के चेक करते हैं, तो अब ये ठीक है। और इसी तरह से हमें अगर 3 यूज़र बनाने हैं, 1 2 3, यूज़र 2 और इसकी EL कंटेनर आईडी 2, और यहाँ पे यूज़र 3 तो EL कंटेनर आईडी भी 3। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको 3 बार करना पड़ेगा, 2 3। अब हम सेव करके चेक करते हैं। तो दोस्तों अब डेटा तीनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तीनों में चाइल्ड अपेंड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये तो था इंटरवल। तो इंटरवल को यूज करके आप इस टाइप से अपनी एक स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं टाइमर क्या होता है। तो दोस्तों मैं इसको डुप्लीकेट ले लेता हूं और ऊपर वाले को कर देता हूं कमेंट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंटरवल की जगह टाइमर। टाइमर भी एक RxJS का ऑपरेटर है जो सेम इंटरवल की तरह ही काम करता है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट हो गया। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि टाइमर भी इंटरवल के टाइप से ही होता है, उसी टाइप से काम करता है, पर डिफरेंस क्या है, ये लेता है 2 आर्ग्यूमेंट। पहला तो ये ड्यू टाइम, मतलब कितने टाइम बाद ये चीज चालू हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, 5 सेकंड बाद ये सब चालू हो। और दूसरा क्या है, यही जो इंटरवल में हम इंटरवल दे रहे हैं। पहला है हमारा डिले, मैं इसको यहाँ पे आपको कमेंट कर देता हूँ। टाइमर में पहला आर्गुमेंट क्या है, डिले, और दूसरा क्या है, इंटरवल। तो दोस्तों इस टाइप से टाइमर में हमारे पास इंटरवल भी आ गया और डिले भी आ गया। हम चाहते हैं कि ये 5 सेकंड बाद से होना स्टार्ट हो। तो अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं। तो अब ये 5 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, और जैसे 5 सेकंड हो जाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो 5 सेकंड बाद आपने देखा ये चालू हो गया, और 5 होते ही ये स्टॉप हो जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से आप इंटरवल और टाइमर को भी यूज कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको शुरू में बता रहा हूँ, ये सब बेसिक चीजें हैं और ये सब हेल्पर चीजें हैं। हेल्पर चीजें मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आगे हम जब बड़ी बड़ी चीजें करेंगे RxJS में, तो ये हमारी ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत हेल्प करेंगी। और जब तक हमें इन छोटी छोटी चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो हम एक बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं शुरू में इन छोटी छोटी चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये आगे हमें कॉम्प्लेक्स चीजें करने में हेल्प कर सके। क्योंकि आगे जब हम बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, फिल्टर वगैरह चीजें यूज करेंगे, टेक अनटिल और भी बहुत सारे इसके जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर हैं, वो जब हम यूज करेंगे तो उनमें इन छोटे छोटे हेल्पर चीजों का बहुत यूज होगा। तो इसलिए हम शुरू में इन सारी चीजों की नॉलेज ले रहे हैं, ताकि बाद में जब हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे काम करेंगे तो हम फ्लॉलेस काम कर पाएं।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे RxJS के ऑफ एंड फ्रॉम ऑपरेटर को, और ऑफ एंड फ्रॉम ऑपरेटर को यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे अपने डेटा को ऑब्जर्वेबल की स्ट्रीम में। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।